एक्चुअली मुझे यहाँ बैठने का मन नहीं करा था तो अंदर थी मैं। हमें तुमसे कुछ बात करनी, आओ ना। हाँ I'm so sorry आंटी, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, हम उठा लेते हैं। मम्मी चाबियाँ छोड़ी, चाबियाँ गिरती रहेंगी, आप इस पे ध्यान दीजिए पहले। ये चाबियाँ कहाँ रखूं? मम्मी वो देखिए, वो आगे निकल जाएंगे हमसे। लेकिन ये चाबियाँ भावना पता नहीं, हमें दे दो। जी माँ जी। वैसे भी हम आराम करने जा रहे थे तो हम अपने साथ ले जाएंगे। जी। हाँ बोलो। वो नौकरानी ट्रेन में बैठ के भाग गई है और अब कभी वापस भी नहीं आएगी। वैसे हम लोगों ने उसका स्टेशन तक पीछा भी किया था ताकि उसे लगे कि उसकी जान को यहाँ खतरा है। तुम उसे मार भी डालोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम तुम्हें उसके लिए पैसे देंगे। ठीक है, शुक्रिया। मम्मी दी आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे करेंगे तो हम लोग हार जाएंगे। थक गए बेटा। अरे ऐसे कैसे हार जाएंगे? आंटी जी आप आराम से बैठिए, मैं हूं। कम ऑन बॉयज, लेट्स डू इट। सौम्या, जी आंटी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस जा ही रही थी। वहाँ तुम्हारी दोस्त की हल्दी चल रही है और तुम जा रही हो? आप चाहती हैं कि मैं यही रहूं? और क्या? आंटी आपकी टीम हार रही है। मम्मी ये क्या बात हुई? अगर आपको इन लोगों को जिताना है तो सामने से जिताइए, ऐसे पीठ पीछे चीटिंग मत करिए। हाँ बब्बा, मुझे सुहानी की डांट नहीं खानी है। सौम्या तुम यहाँ हो, हमने कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। हाँ दी, वो मैं हल्दी तैयार करी थी, पीसने के लिए देनी है ना। हाँ लीजिए, अच्छे से कूटिए। आप मुझे सफेद कपड़ों में देखना चाहती हैं ना आंटी? अब मैं देखती हूँ कि जब आपकी बेटी का मंगलसूत्र टुकड़ों में पिसेगा
तो आपको कैसा लगेगा? बोल। भैया हमें ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो। भैया आप हमसे मिलने आए यहाँ पे, बहुत बहुत मेहरबानी भैया। ये सब मत करो, बताओ तुम्हारा मैसेज था ही ऐसा आना पड़ा, बताओ हुआ क्या? हमारी चाबी कहाँ गई? क्या 5 लाख? हाँ भैया। देखो राधे, 5 लाख बहुत बड़ी रकम है, मेरे पास नहीं है, मुझे दादी से मांगने पड़ेंगे। पर तुम्हें 5 लाख क्यों चाहिए? 5 लाख? हाँ हाँ भाभी, 5 लाख वो राखी की वजह से हमें ये पैसे चाहिए। राखी के लिए क्यों? राखी ठीक तो है ना? अब वैसे तो ठीक है वो भाभी, पर अगर पैसे नहीं मिले ना तो ठीक नहीं रहेगी वो। अगर इमरजेंसी ना होती ना तो हम किसी से 1 रुपया भी ना मांगते, माँ कसम। राधे भैया, हमारे पास तो अभी लगभग 2 लाख तक होंगे। हाँ 2 लाख मेरे पास है, पर 5 तो। पर हमें हमारी जरूरत तो 5 लाख की है ना। ठीक है, युवराज, हमारी चाबी नहीं मिल रही थी, इसलिए हम ढूंढने के लिए नीचे आए। हमने तुम सबकी बातें सुन ली। बेटा, इसे जितने पैसे चाहिए वो दे दो। जी। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। यहीं रुको। हम अभी आते हैं राधे। हाँ। कुछ तो चल रहा है इस राधे के दिमाग में। बाबू और रज्जू को लेकर इतना कुछ हो रहा है, ऐसे में राधे का 5 लाख मांगना, आई एम श्योर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दादी, दादी, ये श्योर कि हमें राधे को इतने पैसे देने चाहिए? दादी, आप जानती है कि वो कैसा एक नंबर का फ्रॉड है, उसने कोई काम सीधा किया नहीं है आज तक। अगर आप चाहती तो मैं एक बार चेक कर सकता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, 5 लाख रुपए ही तो है, दान समझ के दे दो। वैसे भी हम लोग इतना पैसा कमाते हैं, थोड़े पैसे दे भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लाते हैं पैसे। दादी, आपकी चाबियां आप ढूंढ रही थी ना? ये कहां से आ गई? जमीन पे थी। ये लो, हो सकता है हम भूल गए हों और हमारा ध्यान न रहा हो। जाओ बेटा, ये पैसे दे दो उसे। जी। अरे ये चीटिंग है, तुम ऐसे उनकी हेल्प नहीं कर सकती। ठीक है दी, आप ही हल्दी डाल दीजिए। ब्रेक 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 ब्रेक। चलो बच्चों, आराम कर लो और ये शरबत पी लो। हम लोग अभी आते हैं। हाँ ठीक है बेटा। थैंक यू नानी। थैंक यू। वैसे भी सौरभ भैया, अपन ने बहुत पीस ली। चलो चलो। दी वो देखिए, उनकी हल्दी कितनी ज्यादा है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चोरी करके ले आऊंगा, शरद भैया कुछ नहीं बोलेंगे। नानी, मेरे लिए तो बचा ही नहीं। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए दूसरा शरबत बना देते हैं। ओके नानी। रहने दीजिए आंटी।
नहीं बेटा, वो मेनका ने 2 ग्लास ले लिए, इसीलिए हम बना देते हैं। कोई बात नहीं आंटी, कृष्णा को वैसे भी ठंडा पीना वाला है। ठीक है बेटा, तुम उसकी माँ हो, तुम्हें ज्यादा पता है। 5 लाख और युवराज भैया ने दे दिए। उठो मेनका, उठो, होश में आओ। युवराज ने नहीं, दादी ने दिए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसे इतने पैसों की जरूरत क्यों है? बच्चों का फोन उठाओ, स्पीकर पे उठाना टफर। हेलो, क्या है? कुछ नहीं, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि राधे मुझसे आधे घंटे में मिलने आ रहा है। वो मुझे सच बताने के 5 लाख रुपए दे रहा है, और अगर उसके बाद मुझे जेल भी हो जाती है ना तो मुझे मंजूर है, पर मैं इस झूठ के साथ और नहीं रह सकती। आप लोगों की रोज रोज की धमकियां सुन सुनकर थक चुकी हूँ मैं। जी अब क्या करें? बाबू को दे दे। इनको बकवास बंद कर। अरे जीजी, इस जरा सी बच्चे के लिए सब कुछ बर्बाद क्यों करे? मेनका, होश में आकर बात करो। बाबू को दे दोगी तो सबसे क्या कहोगी कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि चोरी का है? सब पर कहेंगी। हमें कैसे भी करके इस हल्दी से निकलना है और बच्चों को रोकना है। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेनका।